पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जालंधर में स्कॉलरशिप स्कीम के तहत छात्रों को चेक बांटे और छात्रों को प्रोत्साहित किया। मोहाली में मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त 916 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि हमने 4 साल में 63,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं, लेकिन विपक्ष इसमें भी सवाल उठा रहा है और खामियां निकालते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि जिन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं वो सभी स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइन करेंगे। ये 75 साल में पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने 4 साल में 64,000 नौकरियां दी हैं। चंडीगढ़ में आज पंजाबी जेपी की अहम बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पंजाब दौरे, पार्टी संगठन की स्थिति और प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक के दौरान बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक रणनीति और केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर मंथन किया जाएगा। पठानकोट में श्री गुरु रविदास जी के 649वें प्रकाशोत्सव के मौके पर कई इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू और दीनानगर विधानसभा हल्का के इंचार्ज शमशेर सिंह शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव की बधाई दी और कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने सभी लोगों को आपस में प्यार से रहने का संदेश दिया है। उनके दर्शाए हुए मार्ग पर सभी को चलना चाहिए। फरीदकोट के फिरोजपुर रोड पर स्थित बाबा जीवन सिंह नगर कॉलोनी में अब लोगों को साफ नहरी पीने का पानी मिलेगा। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन गगनदीप सिंह ढालेवाल ने करीब 54.5 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने के कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह कॉलोनी करीब 17 साल पहले काटी गई थी, लेकिन बेसिक सुविधाओं के अभाव में प्लॉट नहीं बिक पाए थे। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कॉलोनी के विकास पर काम शुरू किया। फिरोजपुर देहात के विधायक रजनीश दहिया ने ममदोट बीडीपीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय बंद और बीडीपीओ के अनुपस्थित होने पर उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई। विधायक रजनीश दहिया ने कहा कि जब वो कार्यालय पहुंचे तो बीडीपीओ अपने कमरे में मौजूद नहीं थे और कमरे में ताला लगा हुआ था। उन्होंने मौके पर हालात की जानकारी पंजाब के संबंधित मंत्री को भी भेजी है। वर्ल्ड बैंक की ओर से पंजाब के कई शहरों में घर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए चलाई गई परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस बीच लुधियाना में भी इस परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है, जिसकी अंतिम तारीख 28 फरवरी 2028 तय की गई। हालांकि सड़कों की खुदाई के कारण लोगों को परेशानी, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर नगर निगम और वैश्विक बैंक के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई है। अमृतसर में 328 पावन स्वरूपों के मामले को लेकर चल रही पुलिस जांच के तहत एसजीपीसी के लीगल एडवाइजर अमनवीर सिंह सियाली पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ एसजीपीसी के अधिकारी और 7 सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। वे मीडिया से बातचीत करते हुए अमनवीर सिंह सियाली ने बताया कि ये सभी अधिकारी और कर्मचारी वही हैं जिनके बयान पहले डॉक्टर ईश्वर सिंह द्वारा गठित जाँच कमीशन के दौरान दर्ज किए जा चुके हैं। बटाला में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एसएसपी और डीआईजी बॉर्डर के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर जारी किया। डीजीपी ने बताया कि मिशन प्रहार पूरी तरह सफल रहा। हजारों गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों केस दर्ज किए गए और कई नामी गैंगस्टर पकड़े गए। उन्होंने कहा पंजाब पुलिस दुनिया के किसी भी कोने में काम करे गैंगस्टर को नहीं बख्शेगी, उसे जरूर गिरफ्तार करेगी। 50 लाख रुपए की फिरौती के मामले में नामजद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को आज पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जालंधर में कांग्रेस नेता मनोज मल्होत्रा उर्फ मनु बडिंग का 48 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्हें करीब सुबह 4 बजे साइलेंट अटैक आया। परिवार उनको लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन इससे पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। मनोज मल्होत्रा सांसद और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव थे। निधन से एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर फिटनेस से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। पंजाब में ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि 1 फरवरी को राज्य के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक पवनीत कौर किंगरा के विभिन्न जिलों के मुताबिक बारिश के साथ तापमान में फिर गिरावट दर्ज की जा सकती है और हाल के दिनों में धूप के कारण तापमान बढ़ा था, लेकिन अब मौसम में दोबारा बदलाव हो सकता है। कुरुक्षेत्र में आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार समेत राज्य के अलग अलग समाज के लोग शामिल होंगे। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के किनारे उमरी गांव के पास 5 एकड़ से ज्यादा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से स्मारक बनाया जा रहा था, जिसका सीएम सैनी उद्घाटन भी करेंगे। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सीनियर डिप्टी मेयर जसवंतप्रीत सिंह और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा भी मौजूद हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मेयर सौरभ जोशी, सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर को चुनाव जीतने पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ के निवासियों को सुशासन और मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की। इस दौरान हरियाणा रोडवेज के सुधार को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि विभाग में लगातार सुधार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की तर्ज पर राज्य के सभी बस स्टैंडों पर ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे बसों की मॉनिटरिंग की जा सकेगी और बस स्टैंड के अंदर न जाने वाली बसों पर भी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा रोडवेज की अलग मोबाइल ऐप जल्द शुरू की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सिरसा में ग्रीवेंस मीटिंग में सुनवाई के दौरान डब्बाली क्षेत्र में पेड़ कटाई मामले में संबंधित विभागों के 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। इसके अलावा कालुआना जलघर में पेड़ कटाई करने के आरोप को लेकर अजय पर झूठा एफिडेविट देने और पूरा सच न बताने पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए। फरीदाबाद में आज 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की शुरुआत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत हरियाणा के तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। इस बार 2 राज्यों को स्टेट पार्टनर के तौर पर मेले में शामिल किया गया है। करनाल पुलिस ने तरावी में बीते 30 दिसंबर को ही ज्वेलर्स की लूट की वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि 3 आरोपियों ने करीब 1 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी कैथल के गांव का रहने वाला है, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। अंबाला की कपड़ा मार्केट में बढ़ते ट्रैफिक जाम के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इस दौरान 2 बाइकों के आपस में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद युवकों ने डिलीवरी बॉय पर नुकीली चीज से जानलेवा हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फरीदाबाद में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। शातिर चोरों ने सेक्टर 23 के घर में एक वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर का ताला तोड़कर बाइक और गाड़ी चोरी की और मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी में दर्ज हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सीएम योगी ने परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति में देरी पर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई। साथ ही सीएम योगी ने नई वित्तीय सीमाएं तय करने के निर्देश दिए ताकि विकास कार्य समय पर शुरू हो सकें। सीएम ने सभी विभागों को 15 अप्रैल तक वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित कराने के आदेश दिए।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्षेत्र के पास पार्क स्ट्रीट पर दिल्ली मेट्रो के नए इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली मेट्रो को बधाई देते हुए कहा कि ये सब स्टेशन अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक तरीकों से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 18 महीनों में पूरा किया गया, जिससे मेट्रो की बिजली आपूर्ति और अधिक मजबूत होगी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत और विदेश मंत्रियों की अहम बैठक होगी। इस बैठक में अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री और महासचिव शामिल होंगे। भारत और यूएई मिलकर इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। शाम 4 बजे शुरू होने वाली इस बैठक से पहले सभी विदेशी मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने पूर्व राज्यपाल को पद्म भूषण पुरस्कार मिलने की बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि यह सम्मान उनकी समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में योगदान को मान्यता देने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है।